हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे क्लास 8 की हिंदी, जिसका थर्ड लेसन है सत्साहस। सत्साहस मीन्स सच्चा साहस। इस पाठ में सच्चे साहस के बारे में बताया गया है। सच्चा साहस वो होता है जिसमें हृदय की पवित्रता, उदारता तथा चरित्र की दृढ़ता जैसे गुणों के साथ कर्तव्य परायणता जैसे मुख्य गुण हों। साहस के कारण आज भी कई वीर महापुरुषों को याद किया जाता है। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। संसार के काम बड़े हों अथवा छोटे, साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी भी जाति या देश का इतिहास बन ही नहीं सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज हमारे हृदयों में जागरूक हैं। आल्पस्य पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रॉमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ बना दिया। संसार के कोई भी काम हो, छोटे हो या बड़े, साहस के बिना नहीं हो सकते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना साहस दिखाए किसी भी जाति या देश का इतिहास नहीं बन सकता। अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु आदि आज भी हमारे हृदयों में अपने साहस के कारण ही जागरूक हैं। आल्पस्य पर्वत के विशाल मीन्स होता है बड़ा, बड़े शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ, वीरवरों मीन्स होता है श्रेष्ठ वीर, श्रेष्ठ वीरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही जाना जाता है। अतुलनीय मीन्स होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रॉमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ बना दिया। साहस के कारण ही ये इतिहास में जाने जाते हैं। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट नहीं। सूरवंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरती पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से उस युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु क्रोधान्ध होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार भी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर जाते हैं। ऐसा साहस निम्न श्रेणी का साहस है। अभीष्ट मीन्स होता है इच्छित। सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभीष्ट नहीं। सूरवंश के क्रूर कर्मा बादशाह, क्रूर कर्मा मीन्स होता है क्रूरता के काम करने वाला। मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरती पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस किया। धरती मीन्स होता है धरती पर। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर को जब्त कर लिया था। इसी से उस युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। उसके साहस और निर्भीकता का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु क्रोधान्ध होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार भी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता था। प्रशंसनीय मीन्स होता है इसकी प्रशंसा न की जा सके।
परंतु क्रोधांत, क्रोधांत मीन्स होता है क्रोध में अंधा। और स्वार्थवश मीन्स जिसे कोई स्वार्थ ना हो। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। राजा महाराजा अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर जाते हैं। कुत्सित मीन्स होता है बुरी। कभी कभी राजा महाराजा भी अपनी बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इससे भी बढ़कर साहस के काम कर जाते हैं। ऐसा साहस निम्न श्रेणी का साहस है। आगे देखिए, मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। मध्यम श्रेणी का साहस शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति यानी कि अच्छे प्रकार से प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। बादशाह अकबर के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा, तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जहां पनाह करके दिखलाएं या केवल कहकर? बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपनी अपनी तलवारें संभाली और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। बादशाह अकबर के दरबार में 2 राजपूत नौकरी के लिए आए थे। महाराजा के पूछने पर उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ बताएं या करके दिखाएं। जब महाराज ने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो, तो राजपूत बोले, सिर्फ आपको बताएं या आपको करके दिखाएं। तो राजा ने उन्हें करके दिखाने के लिए कहा। राजपूतों को घोड़ा और तलवारें दी गई। अकबर के सामने वे एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए, यानी कि लड़ते लड़ते दोनों मर गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय मीन्स होता है प्रशंसा के योग्य, प्रशंसा के योग्य, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। आगे देखिए, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता की आवश्यकता नहीं है। धन मान आदि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे है हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता की आवश्यकता नहीं है। ताकत, धन मान आदि का होना भी आवश्यक नहीं है और धन मान आदि का होना भी जरूरी नहीं है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक गुण सम्मिलित ना हो। वह गुण कौन सा है?
कर्तव्य परायणता। उस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में कर्तव्य का विचार होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य, अनभिज्ञ मीन्स होता है अनजान, अपने कर्तव्य से अनजान व्यक्ति कभी भी परोपकार परायण या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना विचार के मनुष्य अपने परिवार, अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान से शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समान समझना चाहिए। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परमावश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य समझकर किया, किसी पर कोई उपकार या एहसान नहीं किया। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना आवश्यक है, परमावश्यक, बहुत ज़रूरी है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात होनी चाहिए कि वह जो कुछ भी कर रहा है अपने लिए और अपना कर्तव्य समझकर कर रहा है, वह किसी दूसरे पर कोई उपकार या एहसान नहीं कर रहा। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि अपनी मातृभूमि पर शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और उसे संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपने कर्तव्य का पालन करे। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। जबकि बुद्धन सिंह मारवाड़ को बिल्कुल छोड़ चुका था, फिर भी मातृभूमि पर शत्रुओं द्वारा आक्रमण का समाचार पाकर उसे संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। रक्त मीन्स होता है खून, खून खौल उठा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय घरेलू झगड़ों को याद करने का नहीं है, बल्कि कर्तव्य का पालन करने का समय है। इस विचार ने उसे इतना पागल कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच में से होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रणक्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहूत हो गए। जीवित बचे हुओं में बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और अपने राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। यह विचार करके बुद्धन सिंह इतना पागल सा हो गया कि वह बिना किसी से पूछे अपने 150 साथियों को लेकर तुरंत जयपुर के लिए
निकल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच से होकर गुजरना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा, अपना सिर झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठीभर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहुत हो गए, यानी कि रण क्षेत्र युद्ध भूमि में मारे गए। जीवित बचे हुओं में से बुद्धन सिंह भी था, जो उसके कुछ साथी जीवित बचे थे उनमें से बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर जाति राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की याद में खड़ा हुआ इतिहास वेताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए थे, परंतु आज तक वीर जाति राजपूत अपने कर्तव्य परायण बुद्धन सिंह की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं और राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन सिंह और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मौरूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की याद में खड़ा हुआ है, जो इतिहास वेताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त साहसी व्यक्ति के लिए स्वार्थ त्याग भी परमावश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं तथा उनको करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हों। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदैव आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदान हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में भी संकोच नहीं करते। इन गुणों के अतिरिक्त अलावा साहसी व्यक्ति के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं तथा उनको करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हैं। स्वार्थ से खाली मतलब जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदैव आत्मोत्सर्ग नहीं होता। आत्मोत्सर्ग मीन्स होता है स्वयं को बलिदान करना, क्योंकि बहुत से ऐसा करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदान हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में भी संकोच नहीं करते। धनोपार्जन मीन्स होता है धन कमाना और मदान मीन्स होता है मत में अंधा। सत्य साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्यों को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहितार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों की वह लेस मात्र भी परवाह नहीं करता। वह हर प्रकार के कलेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को अपने पास फटकने तक नहीं देता है। सत्साहसी व्यक्तियों में एक गुप्त शक्ति रहती है। गुप्त मीन्स होता है छिपा हुआ।
जिसके बल से वह दूसरे मनुष्यों को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाता है। धर्म, देश और जाति और परिवार वालों के लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए किसी भी अपरिचित व्यक्ति की सहायता में भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह संकटों का सामना करने को तैयार हो जाते हैं और अपने प्राणों की लेश मात्र बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। वह हर प्रकार के कलेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को अपने पास फटकने तक नहीं देता। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया करता है। हमें देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयास करना चाहिए। सत्साहस के लिए अवसर की रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया करता है। हमें देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें साहसी बनना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए साहस का होना अति आवश्यक है। यदि हमारे अंदर साहस नहीं होगा तो हम किसी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको पढ़ाया गया है आप इसका अध्ययन करें और इस पाठ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो आपका मल्टीपल चॉइस, टिक एंड क्रॉस, फिलअप क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये नोट्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिन्हें आप अपने फेयर नोटबुक पे लिखें और लर्न करें। टेक केयर।